Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are learning how to use to for positive meaning कि किस तरह हमने वर्ड to को मुस्बत मतलब के लिए इस्तेमाल करना है. To is always negative. To जो है हमेशा मनफी होता है, but if you say not to or never to it becomes positive. अगर जब आप कहते हैं नहीं भी या नहीं भी तो ये पॉजिटिव हो जाता है. नॉट टू प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि नॉट टू हम लाएंगे, फिर नेगेटिव एडजेक्टिव ले आएंगे और साथ इन्फिनेटिव लग जाएगा. इन्फिनेटिव आपको पता है वर्ब के साथ हम टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है. या फिर नेवर टू प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, ये स्ट्रक्चर होगा. लेट अस सी द एग्जांपल्स. इट्स नॉट टू कोल्ड टू गो स्विमिंग, लेट अस गो टू द लेक. इसका मीनिंग क्या होगा कि तैरने के लिए, तैराकी करने के लिए अभी इतनी ठंड नहीं है कि हम तैराकी के लिए ना जा सकें. आए झील में जाएं. लेट्स गो टू द लेक. आए झील में जाएं. आई एम नॉट टू टायर्ड टू डू सम मोर वर्क. मैं इतनी थकी हुई नहीं हूँ या थका हुआ नहीं हूँ कि कुछ और काम कर सकूँ. आई कैन वर्क फॉर अनदर आवर. मैं 1 घंटा और भी काम कर सकती हूँ. यहाँ पर देख लें नॉट टू आया है कि मैं इतनी थकी हुई नहीं हूँ, यानी कि मैं पॉजिटिव के सेंस में आएगा कि मैं काम कर सकती हूँ. शी इज़ नॉट टू एंग्री टू स्माइल. वो इतनी गुस्से में नहीं है कि मुस्कुराए भी नहीं. शी ऑलवेज ट्राइज टू बी हैप्पी. वो हमेशा कोशिश करती हैं कि खुश रहें. आई एम नेवर टू फुल टू ईट मोर पिज़्ज़ा. कि कभी भी मैं इतनी भरती, मेरा पेट नहीं भरता है कि मैं मज़ीद पिज़्ज़ा नहीं खा सकती. आई लव पिज़्ज़ा. मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ. गिल इज़ नेवर टू बिज़ी टू हेल्प एनी मोर या एनी वन. गिल जो है इतना बिज़ी नहीं होता कि किसी की मदद ना कर सके. शी इज़ सो काइंड. वो फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा काइंड है, मेहरबान है. ब्रायन इज़ नेवर टू ब्रोक टू लेंड मी मनी. ब्रायन इतना ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है, इतना बुरी हालत में नहीं है कि मुझे कुछ पैसे उधार में ना दे. ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड. वो बहुत अच्छा दोस्त है. मॉम वॉज नेवर टू वरीड टू लेट मी गो ऑन हॉलीडे अलोन व्हेन आई वॉज यंग. शी ऑलवेज ट्रस्टेड मी. व्हाट डज़ इट मीन कि मॉम जो हैं वो कभी भी इतनी परेशान नहीं हुई कि मुझे छोड़े ही नहीं छुट्टी पर जाने के लिए अकेले जब मैं छोटा था या छोटी थी. वो हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करती थी. तो हमने आज टू का इस्तेमाल सीखा कि किस तरह इसको पॉजिटिव मीनिंग में नॉट के लगाकर इस्तेमाल करने से और साथ इन्फिनेटिव लाकर और नेगेटिव एडजेक्टिव लेकर आने से हम इसका मीनिंग जो है पॉजिटिव कर सकते हैं. आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड इट. थोड़ा सा और भी कुछ सीखते हैं. लेट अस लर्न मेजर वर्ड्स ऑल्सो. कुछ मेजर वर्ड्स भी सीख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी चीज़ के लिए आप कोई भी किस तरह स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करेंगे उसका पैमाना देखने के लिए, मेजर करने के लिए, तो ड्रॉप ऑफ ऑयल होगा, ब्लड होगा, वाटर होगा. यानी जब आप कहते हैं कि किस चीज़ का कतरा, ब्लड यानी खून का, तो आप खून का हमेशा कतरा ही कहेंगे, उसका कतरा ही होता है. तो उसके नापने के लिए मेजर वर्ड ड्रॉप यूज़ होगा, ऑयल के लिए भी और वाटर के लिए भी. जब राइस की बात होगी, सैंड की, ट्रुथ की, तो हम ग्रेन इस्तेमाल करेंगे. ग्रेन, अ ग्रेन ऑफ राइस यानी कि चावल का एक दाना. सैंड, रेत का एक दाना. ट्रुथ, सच का एक पार्ट. ठीक है, सच का एक पार्ट. तो हम इसके लिए ग्रेन यूज़ करेंगे. अच्छा, इसके अलावा एन आइटम ऑफ क्लोथिंग यानी लिबास के लिए हम आइटम यूज़ करेंगे, आइटम का वर्ड. या एक्सपेंडिचर, खर्चे के लिए भी हम आइटम यूज़ करेंगे. न्यूज़ के लिए एन आइटम ऑफ न्यूज़ हम कहेंगे. अ ट्यूब ऑफ ग्लू, ग्लू टाइप की जो चीज़ है उसके लिए हम कहेंगे अ ट्यूब ऑफ ग्लू का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे. लिपस्टिक के लिए भी हम कहेंगे अ ट्यूब ऑफ लिपस्टिक, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट. इसी तरह सिनेमन, मेडिसिन एंड सॉल्ट के साथ अ टीस्पून ऑफ
सिनेमन आएगा। सिनेमन मतलब बीच में हम उसको कहते हैं दालचीनी को, कि दालचीनी जो क्रश हुई हुई है उसको, पिसी हुई को, तो उसके लिए हम कहेंगे कि उसका एक क्या चाहिए हमें, एक पूरा टीस्पून। टीस्पून क्या होता है, वो आपका चाय का छोटा चम्मच, उसको टीस्पून कहते हैं। तो हम टीस्पून ऑफ सिनेमन कहेंगे कि सिनेमन कितना चाहिए, दालचीनी कितनी चाहिए, या मेडिसिन आप जो ले रहे हैं वो कितनी चाहिए, या साल्ट कितना चाहिए, तो हम कहेंगे एक छोटा चम्मच या अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब हम चॉकलेट, गोल्ड या सोप के लिए क्या मेजर वर्ड यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ बार। ठीक है, हम कहेंगे एक सोप का बड़ी बार दे दो। ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ डिफरेंट है, ज़रा बड़ा होता है, तो इसलिए उसको बार कहेंगे। अ बार ऑफ चॉकलेट, अ बार ऑफ गोल्ड, ठीक है, अ बार ऑफ सोप। अब जो सीरियल्स के लिए आता है, या राइस जो पके हुए राइस है उनके लिए आता है, या सूप के लिए, तो हम कहेंगे अ बोल ऑफ सीरियल, अ बोल ऑफ राइस, अ बोल ऑफ सूप। यानी एक बोल मुझे सूप का चाहिए, काइंडली प्रोवाइड मी अ बोल ऑफ सूप, अ बोल ऑफ राइस और अ बोल ऑफ सीरियल। ठीक है, तो हम किसी से इसी तरह बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा वी कैन से अ बॉक्स ऑफ सीरियल, या सीरियल का जो बॉक्स होता है, ठीक है, तो उसको भी हम कह सकते हैं अ बॉक्स ऑफ पेपर, या एक ऐसा बॉक्स जिसमें पेपर्स होते हैं, उसके लिए यानी डिब्बे के लिए हम बॉक्स का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह हम अ स्पून फुल ऑफ शुगर कहेंगे कि काइंडली पोर और पुट सम अ स्पून फुल ऑफ शुगर एंड टी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक भरा हुआ चम्मच जो है शुगर का टी में डाल दें, या सिरप का, मेडिसिन का मतलब एक सिरप का स्पून फुल ऑफ सिरप जो है वो बच्चे को पिला दें। इसके लिए स्पून फुल ऑफ इस्तेमाल होगा, यानी पूरा एक स्पून भरा हुआ। मेजर वर्ड अ टेबल स्पून ऑफ बटर। टेबल स्पून वो बड़ा चम्मच होता है जो कि खाने का चम्मच होता है, तो उसके बारे में इस बात हो रही है कि बटर के लिए मुझे यानी खाने के चम्मच के बराबर बटर दे दो। ठीक है, या हनी, एक खाने के चम्मच के बराबर यानी अ टेबल स्पून ऑफ हनी दे दो, या अ टेबल स्पून ऑफ केचप प्रोवाइड करो किसी को, या जो चाहिए। तो ये मेजर वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक नाउन के साथ आते हैं, और इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, मतलब ये उनके साथ ही आएंगे। जैसे कि ब्लड, ऑयल, वाटर के लिए ड्रॉप ही का वर्ड इस तरह यूज़ होगा। इसके लिए हम बोल नहीं यूज़ कर सकते, ग्रेन नहीं यूज़ कर सकते, आइटम भी नहीं मुनासिब, ट्यूब भी नहीं मुनासिब, स्पूनफुल भी नहीं मुनासिब, ड्रॉप ही वह वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ होगा। इसी तरह चॉकलेट के लिए, गोल्ड के लिए, सोप के लिए बार का वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि वो बार की ही शेप में होती है और उतनी हमें चाहिए होती है। Hope you will have understood a lot today, and remember that this is English Potential channel. Subscribe it. You will learn a lot through watching it, and you will just learn English and Urdu and so many things in it, and life skills also. You can also see so many videos, and you can also share them with your friends, and see you next time. Allah Hafiz.